तो वही एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वैसे भी वही था कि हम ये सुनते रहते हैं कि बांग्लादेश बंगाली कल्चर को सेव करने के लिए या उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिएट हुआ था, बट कहीं ना कहीं तो ये मिथ ही लगता है ना, क्योंकि आई थिंक अब लोग कहेंगे कि 47 से 47 से 71 के बीच इस्लामाइजेशन हुआ था, लेकिन वो तो पहले ही हो गया था, 47 से भी पहले ही हो गया था। और आपने बुक में भी कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी जो प्रूफ्स दिए हैं कि 47 से पहले से ही वो इस्लामाइजेशन चल रहा था, और बंगाली एक कहीं ना कहीं एक टूल था जिसे उन्होंने यूज़ करा उसके लिए। तो इज इट ट्रू या कुछ और हमें इसमें देखना चाहिए? हाँ, ये तो बात तो बहुत सही है। अगर ये भारत का जो भाग हुआ था उसका प्राइमरी रीजन, प्रधान कारण क्या था? प्रधान कारण तो यही था कि मुस्लिम लीग ने बोला कि हमें पाकिस्तान चाहिए। करेक्ट। अभी जो अखंड भारत थे ब्रिटिश राज में, उसमें 15 प्रोविंस था, 15। इसमें ओनली एक ही प्रोविंस में मुस्लिम लीग का शासन था, और उस प्रदेश का नाम था बांग्ला। अच्छा। बंगाल, यूनाइटेड बंगाल तब तो मतलब बांग्ला ही कहते थे, लेकिन हाँ वेस्ट बंगाल बांग्लादेश सब मिला, थोड़ा सा उड़ीसा का एरिया भी था। वो नहीं था, वो 1911 में वो रद्द कर दिया था। हाँ, लेकिन वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश ये पूरा एक ही जगह में था। ठीक है सर। तो इधर जो हुआ है आपका पूरा, अब देखें मतलब पूरा जगह पर इधर ही मुस्लिम लीग का पूरा ये राज था। और मुस्लिम लीग जो तो कैसे बोला, वो बोला कि हम लोग का बात नहीं मानोगे तो हम लोग क्या करेंगे, एनआरकी ला देंगे। तो इसको क्या बोला, बोला डायरेक्ट एक्शन, मतलब वो लोग का गुंडा जाएंगे, लोग को मार देंगे, काट देंगे, नहीं देंगे तो। और वो शुरू कहाँ हुआ? शुरू कोलकाता में हुआ, 16 अगस्त 1946 में शुरू हुआ। तो ये जो मिथ है कि ये बांग्लादेशी बंगाली मुस्लिम्स या डिफरेंट टाइप और समथिंग, ये थोड़ा मिथ ही हो गया पूरा, क्योंकि वो लोग ही शुरू किए थे। और पाकिस्तान होने का बांग्लादेश पूर्व पाकिस्तान होने का बाद 1950 में एक बिग जेनोसाइड हुआ बांग्लादेश में। वो तो लाख लोग वो छोड़ के इधर मतलब वेस्ट बंगाल में आ गए 1950 में। अच्छा, इतना उसके ज्यादा उसका हिंदू जेनोसाइड हुआ था पूरा। लेकिन उसके इतना ज्यादा हुआ, पाकिस्तान में एक लाटा हिंदू कैबिनेट मिनिस्टर था जोगेंद्रनाथ मंडल, वो दलित का एक लीडर था और अंबेडकर जी का सेकंड मतलब हाँ उसके पार्टी में उसके साथी थे। अच्छा। लेकिन उसको पाकिस्तान लोग कैबिनेट पोजीशन ऑफर कर दिया, बोला तुम इधर आ जाओ और तुम जो हमारे जो हाँ तो वो चले गए। इतना लोग मरने लगे चार पास, उसका जो अपना जो दलित कम्युनिटी है सब लोग मरने लगे, मोतुआ कहते हैं हम लोग, नमस्ते कहते हैं, वो लोग सब मरने लगे। फिर उसने ही भाग के आ गया, एक मिनिस्टर, उसने एक फॉल्स प्रिटेक्स्ट बना दिया कि मेरा बेटा, उसका बेटा तब कोलकाता में था। अच्छा। तो उसने बोला कि मेरा बेटा का तबीयत खराब है, ये सब बोलकर भाग कर आ गए। इधर आकर फिर रेजिग्नेशन लेटर उसने उसका जो उनका जो प्राइम मिनिस्टर था लियाकत अली खान, उसका एड्रेस करके लिखे थे। अच्छा। तो मतलब इतना वायलेंस हुआ कि एक मिनिस्टर भी अपने लोगों को नहीं बचा पाए, खुद भाग कर आ गए। अच्छा, ये वायलेंस कौन किया था? ये तो पाकिस्तान का आर्मी नहीं किया था, ये तो उधर कई लोग किए थे, बांग्ला ही बोलते हैं वो लोग, राइट। फिर आपने 1964 में एक जेनोसाइड हुआ, वो भी इतना खतरनाक था कि जो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूडिस्ट्स ये नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो देखते हैं सब जगह पर लीगली ठीक हो रहा है कि नहीं, ये लोग इसको जेनोसाइड कहे थे। 1964 ऑफिशियली माना जाता है, ऑफिशियली मतलब वो लोग रिकॉग्निशन दिया, लेटर भी है, रेफरेंस मेरा किताब में है। फिर 1965 में और एक जेनोसाइड हुआ, उधर भी ये हुए थे। 70 से पहले तो 71 में जो हुआ था, वो लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान आर्मी किया है, वो मतलब लार्जली वो ट्रू है। कुछ राजाकार लोग थे, वो लोग ज्यादा भी ये किए थे, वो भी बहुत मतलब वो पाकिस्तान आर्मी जो बोलते थे बाहर से बोलते थे। फिर जो बांग्लादेशी जो अंदर का मतलब बंगाली जो बांग्ला भाषी जो मुस्लिम थे उधर, वो लोग बोलते कि अगर हिंदू को बोलते थे अगर तुम लोग हमें प्रॉपर्टी छोड़कर नहीं भाग जाओगे तो हम आर्मी को बुला लेंगे। सो फिर ऐसे बोल के बहुत उनका सपोर्ट था, उनका पूरा सपोर्ट तो था ही। और उधर एक अमेरिकन डॉक्टर उधर थे, उस अमेरिकन डॉक्टर में लिख रहा है कि ज्यादातर जो क्षति हुआ है वो क्षति इसके लिए नहीं हुआ है, मतलब पाकिस्तान आर्मी के लिए नहीं हुआ है। ये सब जो लोग राजाकार, इसको राजाकार कहते हैं, ये वहाँ के लोकल जो है, इसके लिए ज्यादा क्षति हुआ है, उन्होंने ज्यादा हार्म किया है, यही ऐसे ही कहा जाता है। तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो इनोसेंस बोल रहा है ना, उसे कवर अप भी, सॉरी टू इंटरप्ट सर, वो कवर अप भी उसे ऐसे ही किया जाता है कि पाकिस्तान आर्मी तो उस टाइम बांग्लादेश के जो मुसलमान थे उन पे भी बहुत वो कर रही थी। वो मतलब मुसलमान लोगों को पर ये कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, कुछ हुआ है,
कुछ ना कुछ तो लिबरल्स हैं, आप बता रहे हैं 2013 से लेके 2015 तक भी जब किलिंग्स हो रही हैं तो उस टाइम भी हुआ, कश्मीर में भी हुआ था, कोई मना नहीं करता उसे, लेकिन उसको यूज करके उसे पूरा कवर अप कर दिया जाता है। दैट इज द प्रॉब्लम। मैं एक एनालॉजी दूंगा। अब जो नाजी जो जर्मनी था उसका जो हॉलोकॉस्ट किया था वो तो सिर्फ जू के खिलाफ नहीं था, वो जिप्सी के खिलाफ था, वो इधर के anybody they thought is not a good one, not right? लेकिन हॉलोकॉस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा यहूदी थे। सो ऐसे अब इधर भी आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, वो हिंदू उधर 15% भी नहीं थे, लेकिन वो लोग जो डेथ है उसमें 85% हिंदू है। 71 का स्टैटिस्टिक्स, 71 का अच्छा सर, तो 15% हिंदू, लेकिन डेथ हुआ है 85%। तो इसका मतलब 30 times more likely Hindu to be killed than a Muslim. So it is a targeted killing. It is a targeted clearly killing. Anybody who might be supporting those Hindus might be have some humanitarian side in them. वो उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे तो उनको हार्म किया गया होगा, हम मान रहे हैं, लेकिन it was a targeted killing for Hindus of Bangladesh in 1971 before 1970. Absolutely. और उसके बाद भी रुका नहीं है। आपने बुक में ये बताया कि एक्सट्रीमिज्म कहीं खत्म नहीं हुआ 71 के बाद, it has continuously kept on, right? So I'll tell you something. हाँ जी सर। So इसमें थोड़ा एक ब्रेक है। 71 के बाद फर्स्ट जो डिकेड है उसमें थोड़ा एक्सट्रीमिज्म कम था, टॉलरेंस लाया था। इसको मुक्ति युद्धों का चेतना ऐसा कहा जाता है उधर, लेकिन ये ज्यादा स्थायी नहीं हुआ। मतलब ये क्या हुआ कि वो मुजीब तो 75 में, मुजीब के टाइम में इस्लामाइजेशन शुरू हो गया था, लेकिन वो स्टेट का अभी सेकुलर था। फिर मुजीब के बाद ये और स्पीड अप हो गया और एक्सट्रीमिज्म उससे सब बढ़ते ही रहते हैं। तो एक मिथ है हमारा कि बांग्लादेश का लोगों में इंडिया का प्रति बहुत अच्छे सद्भाव है, वो लोग भारत को बहुत अच्छे सोचते हैं। 2 साल पहले तक भी था, 2 साल पहले था, लेकिन ये मतलब इतना इससे गलत कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैं और एक अमेरिकन रिसर्चर, उनके नाम इवेटे क्लियर ड्रॉसर है, उसने वो विजिट किए थे बांग्लादेश में। ये 99-2000 ऐसे टाइम का बात है, मतलब आज से 25 साल पहले। तब उधर ही तब उसने नोटिस किए थे कि हिंदू मतलब उसको इंडियन कहा जाता है। मतलब एक लोग को बोला मतलब कि ये मेरा भारतीय बंधु है, मतलब इंडियन फ्रेंड है इधर मेरे पास। तो उसने सोची कि ये शायद इंडिया से आए हैं, ऐसे कुछ है, और हाँ ये उसे वैसे कुछ है, इमिग्रेंट और किसके रिलेटिव इंडिया में है। फिर देखा कि उसका किसी भी कोई इंडिया में नहीं है, वो बराबर उसी का ही बासिंदा है। फिर भी उसको बोला गया कि ये इंडियन है, क्लियरली जस्ट बिकॉज हिंदू। सो हिंदू को इंडियंस को बोला जाता है। उसको एक प्रोवर्ब जी है कि हिंदू का एक पाव इंडिया में, ऐसे दिस इज अर्बन लीजेंड देयर, मतलब दिस इज एवरीबॉडी सेज दैट बांग्लादेश। ठीक है, ये मेन स्ट्रीम में सब पेपर में है, सब कुछ वो लोग मानते हैं। तो ये ऐसे लेवल में हो रहा है। और वो जो और एक देखा कि जो हिंदू लोग को उधर सोचा जाता है कि रॉ का एजेंट है, ये आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया। मतलब ठीक है सर, वो चकमा वाली बात हमने करी थी ऑलरेडी, उसके साथ साथ बुद्धिस्ट भी थे। आपने बताया बुक में बताया कहीं कुछ कि जो 71 के बाद उनका प्रोसिक्यूशन चलता रहा, लेकिन समहाउ आई थिंक इंटरनेशनल मीडिया और बाकी सब लोगों ने उसे इग्नोर कर दिया। उसका क्या रीजन था, क्यों उन्होंने इग्नोर किया, क्या कवर अप रहा उनका? सब इसमें पूरा हमारा इंडियन गवर्नमेंट को भी बहुत सारे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कवर अप में। तो ये होता है कि बांग्लादेश इस्लामिज्म है, लेकिन उन लोग का आर्मी कुछ नहीं है। मतलब पाकिस्तान के कंपैरिजन में उसका आर्मी कुछ नहीं है। ऐसे मतलब पाकिस्तान लोग उसको मॉक करते थे कि ये लोग को कुछ आता नहीं है आर्मी वगैरह में। वो ट्रेडिशन ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, और वो पूरे चारों तरफ से इंडिया से घिरे हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो हिटलर भी एक बार एक ट्रीटी किया था ब्रिटेन से, उसको एंग्लो जर्मन नेवल एग्रीमेंट कहते हैं। तो उसको मतलब था कि हिटलर बोले थे कि आपका 5 जहाज रहेंगे तो हमका 3 रहेंगे, मतलब ऐसे रेशियो में चलेंगे। रशिया से भी करी थी उसने, रशिया से भी ऐसे किए थे। हाँ, मतलब जब वीक है तो लोग एक ट्रीटी कर लेता है। ऐसे पाकिस्तान जो बांग्लादेशी जो पॉलिटिशियन है उसको पता है कि इंडिया अगर रूट गए और ज़्यादा वो लोग ज़्यादा एक्सट्रीम हो गए, मतलब वो एक्सपोर्ट कर गए, आपका टेररिज्म अंदर रहना तो ठीक है, अगर एक्सपोर्ट हो गए इकोनॉमिक हाँ इफेक्ट पड़ेगा उसको, मतलब तो इंडिया को भी रिस्पॉन्ड करने पड़ेगा इसमें, मतलब क्षति आएंगे। तो वो लोग क्या हानि आएंगे। तो इसको वो क्या कहते हैं
कि वो लोग इसको ज़्यादा तो एक ऊपर का लेवल में इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते रहता है। ये आवामी लीग के लिए तो बहुत ही सही है और बीएनके के लिए भी थोड़े थोड़े सही है, लेकिन तो क्या करते हैं वो इंडिया में भी इसीलिए इसको ज़्यादा बर्डन नहीं देना चाहते। तो इसीलिए जो चकमा को जो मतलब तो टेरेबल परसिक्यूशन हुआ, वो लोग एथनिक क्लेंजिंग, ये एथनिक क्लिनजिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो जो जगह था उधर 98% चकमा था, अभी 50 से भी कम हो गया। वो प्रॉपर्टी ग्रैब भी था, आपने बताया बुक में, और साथ साथ ऐसे हिंदुओं के साथ भी किया जाता था कि कुछ रीजन देके XYZ रीजन देके उनकी प्रॉपर्टी ग्रैब कर ली जाती। प्रॉपर्टी ग्रैब भी होता था। फॉर जो सर्वे जब होता था, सर्वे करके वो उसका जमीन का नाम चकमा का नाम पर नहीं करके वो अपने नाम पे कर देना। और फिर एक क्या क्या कन्वीनियंटली जो जब डॉक्यूमेंट था, एक रात आग लग गया, फिर वो ऑफिस हो गया, फिर बोला आपको तो डॉक्यूमेंट नहीं है, आपका सब जमीन सब तो हो गया, कुछ नहीं है। ऐसे हजारों तरीके से उसको ऊपर ऐसे टॉर्चर किया। ओल्ड, आई थिंक इन अ सेंस दीज आर ओल्ड कॉलोनियल टैक्टिक्स, जिसके साथ लोगों ने लैंड ग्रैब किया था अमेरिका में, जो किया था वो बोल सकते हैं आप कहीं ना कहीं। हाँ, लेकिन मैं चकमा के साथ ब्रिटिश लोग बहुत ऑनरेबल बिहेव किया था, मुगल लोग भी ऑनरेबल बिहेव किया था। अच्छा। तो पाकिस्तान लोग थोड़ा मतलब थोड़ा घटिया काम किया था, और बांग्लादेश होने के बाद वो मतलब 10 गुना बढ़ कोई गया। लिमिट नहीं। हाँ, कोई लिमिट नहीं रहा, जेनोसाइड होने जगह। लैंड रिफॉर्म्स का भी आपने सेम बताया था कि वो प्रॉपर्टी ग्रैब करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स भी कहीं किसी तरीके, ये तो अमर्त्य सेन का एक मिथ है। हाँ। उसने जब भी बोलता है कि हिंदू लोग का जमीन चला गया, उसने बोलता है कि ये लैंड रिफॉर्म है, ये सोशलिज्म है। अच्छा, उनका फैलाया हुआ मिथ है। हाँ, ये उनका फैलाया हुआ मिथ है। अच्छा, वहाँ लैंड ग्रैब हो रहा है और वो कह रहे हैं कि लैंड रिफॉर्म हो रहा है। तो फिर उधर के एक बहुत अच्छे प्रोफेसर है, ह्यूमैनिस्ट पर्सन है, उनका नाम है अबुल बरकत। अबुल बरकत ने वो स्टैटिस्टिक्स देकर, ढाका यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, उसने स्टैटिस्टिक्स देकर दिखाया है कि ये सब जो उसका जो नाम है वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट, तो वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट में जो लैंड हुआ है उसके लिए हिंदू जो लोग वो लैंडलेस हो गए, हाँ, आधे हिंदू लैंडलेस हो गए। तो अगर आगे हिंदू लैंडलेस हो गए तब तो सोशलिज्म हो नहीं सकते, राइट आपका। ये तो ये पूरा माहौल पूरा झूठ है। अभी क्या है, अबुल बरकत का जो फैमिली का ऊपर प्रेशर आ रहा है, ऐसे मैं सुन रहा हूँ, तो उसने अभी अब डिसोसिएट कर देता है, बोलता है हाँ ठीक है, मैंने जो बोला अभी अब कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। उसको भी तो जीना पड़ेगा उधर, फैमिली पॉलिटिकल प्रेशर, हाँ, लीग्स वगैरह जो है उनका प्रेशर रहता है। उसने वो स्टैटिस्टिक्स देकर ये बहुत बड़े उस किताब में वो दिखाया है। सो मेरा जो किताब है उसी मैं इसे लिखा भी हूँ कि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बांग्लादेश का सब लोग घटिया है, थोड़ा एक परसेंटेज, स्मॉल परसेंटेज ऊपर है ये अच्छे आदमी है, अबुल बरकत, तस्मा नसरीन। पर दैट इज यूजुअली व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ, I might be being a little bit blunt here, but it is not because of Islam, it is in spite of Islam. जो ये हो सकता है, क्योंकि तस्मीर नसरीन तो ये नहीं है। नहीं, मेरा इस्लाम के अगेंस्ट में पार्ट से मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। इस्लामिज्म या इस्लामिस्ट जो आइडियोलॉजी है वहाँ पे जो रेन करती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं भी एज एन पूरी की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी, वही बात हो, वही मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि मैंने ये बोला कि जो इधर एक हमारे बंगाल में एक बहुत बड़ा कवि था, उसका नाम था काजी नजरुल इस्लाम। उसने मुस्लिम था, लेकिन उसने जो उसका जो ये गाने जो लिखे हैं, वो गाने लिखे हैं काली माँ काली के तरफ से, दुर्गा के लिए, और फिर राम के लिए, ऐसे उसका गाने बहुत सारे हैं। तो वो बहुत अच्छे आदमी थे। तो बोल रहा हूँ कि आप इस्लाम हो कि नहीं हो ये बड़े बात नहीं है, बड़े बात कि आपका नैरेटिव क्या है। तो नैरेटिव जो ये बांग्लादेश शुरू किया था वो पूरा पाकिस्तान का ही नैरेटिव है, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, और ज़्यादा घटिया है। अच्छा, और भी रिग्रेसिव।